दोस्तों आप लोग को ये है दोस्तों वेलकम है दोस्तों। आज का मेरा मेन टॉपिक है, ये आप देख सकते हैं ACS 880 VFD है और ये 87 एम्पियर का है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये मेरा रिपेयर हुआ VFD है, इसको मैं पावर ऑफ करूँगा और पैरामीटर सेट करूँगा लोकल में चालू करने के लिए। तो अभी देखिए वहाँ पे पावर ऑन करेगा। ठीक है, अभी यहाँ से पावर ऑन करेगा। अभी आप इधर हम आते हैं VFD में पावर और 3 फेज का पावर में यहाँ पे दिया हुआ हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे 3 फेज का पावर दिया हुआ। ठीक है, 3 फेज पावर दिया। अब यहाँ पे पावर ऑन हो रहा है। ठीक है, अब पावर ऑन हो रहा है, देखेंगे आप, ये फर्स्ट टाइम हम VFD का पावर ऑन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी पावर ऑन मेरा जो है हो गया। अभी इसमें क्या बोल रहा है यहाँ पे, नो मोटर डाटा, मतलब इसमें क्या है, मोटर का डाटा का पैरामीटर सेटिंग नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, मोटर का पैरामीटर सेट करना पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले मोटर का पैरामीटर सेट कर लेते हैं। जैसे आपको मालूम है मोटर का पैरामीटर जो है वो जनरली हम लोग कितना में रखते हैं, 99 पैरामीटर में। ठीक है, तो हम चलते हैं 99 पैरामीटर में, पैरामीटर कंप्लीट सेट में चलेंगे। इसको डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो लास्ट वाला आएगा 99 पैरामीटर में। अब ये मोटर टाइप जो है ये सिंक्रोनस मोटर टाइप रहेगा। ठीक है, अभी इसमें कौन सा है, DTC है। ठीक है, उसको रखते हैं। उसके बाद में मोटर करंट को डालेंगे। अभी आप देखेंगे एक चीज़ और, ये मोटर क्या है कि यहाँ पे सिंबल देखेंगे तो ये क्रॉस आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप मोटर स्टार्ट नहीं कर सकते, ये फॉल्टी मोटर है। आप इसको पैरामीटर डालेंगे तो वो हेल्दी हो जाएगा। तो अभी जो मेरा ये 30 किलोवाट का मोटर है, ठीक है, इसमें 53 एम्पियर है। ठीक है, फुल एम्पियर, तो हम 53 डाल देते हैं। ठीक है, और ये पैरामीटर ऐसे सेव कर लेंगे। फिर वोल्टेज में देखेंगे तो इसका इनपुट वोल्टेज सप्लाई कितना है, इसका इनपुट वोल्टेज सप्लाई है 415। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 415 जो है इनपुट सप्लाई इसमें डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, 415 डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, 415 सप्लाई मैंने डाल दिया। उसके बाद चलेंगे नीचे, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अभी भी ये हेल्दी नहीं हुआ, जब तक पूरा पैरामीटर कंप्लीट सेट नहीं इंटर होगा वो हेल्दी नहीं होगा। ठीक है, अभी 50 में डालूंगा, 50 हर्ट्ज। ठीक है, अभी आप कंप्लीट सेट नहीं कंप्लीट हुआ, RPM नहीं है। ठीक है, तो इसका फुल RPM है 1400 RPM है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 1400 RPM डाल देता हूँ। ठीक है, RPM डाल दिया, अभी भी हेल्दी नहीं हो रहा है। अभी देखिए अब किलोवाट बाकी है, किलोवाट डालेंगे। ये 30 किलोवाट का VFD का है, 30 किलोवाट डाल दिए। ठीक है, अभी सारा पैरामीटर देखने डालने के बाद में वो क्या किया, वहाँ पे जो अभी क्रॉस आ रहा था वो हेल्दी हो गया। ठीक है, अभी कुछ और बाकी है, पावर फैक्टर बाकी है, तो पावर फैक्टर हम 0.8 डालेंगे। ठीक है, पावर फैक्टर डाल दिए। फिर हम यहाँ पे नीचे चलेंगे, ये ज़रूरत नहीं है, ये स्टैंड स्टील है। ठीक है, इसको भी हमको चालू करना है तो मैं नॉर्मल में डाल लेता हूँ। ठीक है, अभी आपको ये ID रन नहीं करना है। ठीक है, ये सब अभी कुछ नहीं करना। अब ये पैरामीटर जो है मैं डाल दिया। ठीक है दोस्तों, अभी हम आपको, तो दोस्तों मैंने पैरामीटर डाल दिया। अब मैं बैक आता हूँ। ठीक है, बैक आने के बाद में अभी देखेंगे तो ये मेरा VFD जो है यहाँ पे हेल्दी बता रहा है। ठीक है, बट इसको भी रिमोट में नहीं चालू कर सकता हूँ, किसको रिमोट में कनेक्टेड नहीं है, तो मैं लोकल में डालूंगा। ठीक है, लोकल में डालने के बाद में मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो लोकल में स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे RPM का जो है रिफरेंस देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं रिफरेंस यहाँ से डालता हूँ। जैसे हमको इसको 200 RPM पे चालू करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा RPM बढ़ा लेते हैं। अभी मैं 500 RPM या 200-300 जो भी है, अभी RPM थोड़ा मैं कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं RPM डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं लोकल में चालू करूँगा। यहाँ से ये स्टार्ट बटन है, ये स्टॉप बटन है, इससे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अभी ये स्टार्ट करेंगे VFD। अभी देखेंगे दोस्तों, ये स्टार्ट तो किए, बट ये क्या हो गया, आउटपुट फेज लॉस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये आउटगोइंग केबल, मोटर का आउटगोइंग केबल कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे ये मोटर का आउटगोइंग केबल नहीं है, सिर्फ इनपुट केबल है। तो अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ उसको। ठीक है, क्या करेंगे हम, इसको जो है मोटर फेज लॉस, इसको हम पैरामीटर को बाईपास कर, मतलब कुछ देर के लिए इग्नोर करेंगे या बाईपास करेंगे यहाँ से। तो ठीक है, रिसेट करते हैं, फिर हम फिर भी चालू करेंगे तो सेम फॉल्ट आएगा, इसलिए हमको पैरामीटर में जाना पड़ेगा। इसके लिए जो पैरामीटर है उसमें चलते हैं, इधर पैरामीटर लिस्ट में चलेंगे। ठीक है दोस्तों, और फिर हम आपको बताऊंगा। तो हम मोटर फेज लॉस बाईपास करेंगे। ठीक है, कंप्लीट पैरामीटर में चलेंगे और हम चलेंगे 31 पैरामीटर में। ठीक है, ये 31 होगा। अभी हम क्या करते हैं, ये फॉल्ट फंक्शन, जितना भी फॉल्ट फंक्शन है सब 31 में रहता है। ठीक है, इसमें चाहेंगे और हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे फेज लॉस में चलेंगे। ठीक है, वो कितना नंबर में है, इसमें अभी देखते हैं कितना नंबर में है। मोटर फेज लॉस
ये कितना में है, 31 का 19 में है, ठीक है। अब ये फॉल्ट में है, मतलब अगर कनेक्टेड नहीं रहेगा तो फॉल्ट आएगा। तो हमको क्या करना है, इसको नो एक्शन करना है, ठीक है दोस्तों। क्या करना है, इसको नो एक्शन करना है, ठीक है। तो नो एक्शन करेंगे, ठीक है, नो एक्शन करते हैं। अब ये नो एक्शन कर दिए, ठीक है। अभी फिर से हम चालू करेंगे इसको, ठीक है। अभी हम चालू करेंगे इसको। अभी VFD को हम चालू करते हैं। देखिए VFD चला, वापस भी आ रहा है आउटपुट फेज लॉस। मैं तो पैरामीटर क्या क्या हूँ, अभी तो मैं मतलब नो एक्शन में डाला हूँ, फिर भी फॉल्ट आ रहा है। तो दोस्तों इस तरीका का जो फॉल्ट आएगा आपको, जैसे मान लीजिए आउटपुट फेज लॉस, तो उसमें उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि आपका जो इसमें कुछ मोड है, जैसे एक DTC मोड होता है, स्केलर मोड होता है। अगर वो मोड अगर आप मान लीजिए DTC में डाल के रखें तो ये नहीं चलेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको हम स्केलर में डालते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, 99 पैरामीटर में जाएंगे, इसको हाइड करता हूँ, ठीक है। और फिर मैं पैरामीटर में जाता हूँ और हम चलेंगे यहाँ पे 99 पैरामीटर में चलेंगे और यहाँ पे मैं मोड चेंज कर दूँगा, ठीक है। ये स्केलर मोड में डाल दिया, ठीक है, स्केलर में डाल दिया। अभी हम बैक आते हैं, ठीक है। अभी बैक आएंगे, ठीक है। अभी मैं चालू करता हूँ यहाँ से, ठीक है। अभी मैं चालू करूँगा, ठीक है। अभी देखेंगे दोस्तों तो क्या हो गया मेरा, ये आपका ये VFD चल गया, ठीक है दोस्तों। तो क्या है कि इस तरीक़े से आप पैरामीटर, कमीशनिंग पैरामीटर डाल सकते हैं और उसको आप लोकल में चालू कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके का वीडियो देखने के लिए जो मेरा चैनल है DigiDialog, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और VFD से रिलेटेड कोई भी पैरामीटर से इशू है तो आप हमको इस पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ओके बाय।